बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज मैंने सोचा कि आपके साथ कोई रेसिपी शेयर करने के बजाय मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स दे दूं, और मुझे लगा कि ये टिप्स इंशाल्लाह आपके काम आ सकती हैं। सबसे पहले तो जो हम गोश्त प्रिज़र्व करते हैं, तो उसके लिए हम एक बात का हमें बहुत ख़याल रखना चाहिए। वो ये कि जब हमारे पास गोश्त आता है तो कुर्बानी का गोश्त, तो वो जानवर की बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से थोड़ा सा गर्म होता है। उसके लिए बेहतर तरीका सबसे ज़्यादा यही है कि आप उसको फैला दें अच्छी तरीके से और उसको ठंडी जगह पे रखें और उसको हवा लगने दें। उसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने कपड़ा बिछाया हुआ है, साफ़ सुथरा कपड़ा लेके आप उस पर बिछा दें और नीचे आप कोई प्लास्टिक का दस्तरखान या जो प्लास्टिक की शीट होती है वो बिछा के ऊपर उसके कोई साफ़ सुथरा कपड़ा फैला के उसको हवा लगने दें। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि उसको वॉश कर लेते हैं और वॉश करके रखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वॉश करने से बैक्टीरिया ग्रोथ उसमें डेवलप होने लगती है, क्योंकि उसमें पानी पड़ता है। पानी बिल्कुल ना लगने दें, बल्कि जो उसका मॉइस्चर है उसको ड्राई होने दें और सूखने दें, मतलब उसको खुशक कर लें। और दूसरी टिप इम्पॉर्टेंट ये है कि उसकी एक ख़ास पर्टिकुलर स्मेल होती है, स्पेशली जो मटन का गोश्त खाते हैं, बकरे का या लैम का लेते हैं, उनको बहुत एक नागवार सी स्मेल महसूस होती है। तो उसके लिए आपके पास ये टिप है कि जब आपको गोश्त पकाना हो तो उससे पहले आप आटा जो है उसके ऊपर अच्छी तरीके से मल लें। आटा भूसी वाला होना चाहिए और उसको मलने के बाद आप 15 से 20 मिनट तक उसको छोड़ दें। उसके बाद उसको वॉश करके फ़ौरन कुक कर लें। तो जनाब, यहाँ थी ये 2 इम्पॉर्टेंट टिप्स। अब जनाब, नेक्स्ट जो हमारी टिप है वो ये है कि हम जब भी फ्रीज़र में गोश्त रखते हैं शॉपर में करके, तो हम ये करते हैं कि एक के ऊपर एक रख देते हैं और वो एक दूसरे से इतना ज़्यादा स्टक हो जाते हैं क्योंकि हम उसको रख के भूल जाते हैं। तो आपको चाहिए कि जब भी आप गोश्त रखें तो उसके लिए आप ये इतना कर लें कि आप 1-2 घंटे बाद उसको थोड़ा सा शफ़ल कर दें। उसकी वजह से फिर आपस में वो इतना ज़्यादा स्टक नहीं होंगे और जब भी आपको गोश्त निकालना होगा तो आप एक पैकेट आराम से निकाल सकते हैं। दूसरी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप जब भी खाएं तो मतलब गोश्त जब भी इस्तेमाल करें, और ईद उल अज़हा के हवाले से ज़्यादा गोश्त और मीट की डिशेस बन रही होती हैं, तो फ़ाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा रखें और कोशिश करें कि फ्रूट, सैलड, वेजिटेबल्स इसके साथ साथ ही मतलब अपनी ग़िज़ा में शामिल रखें। तो इंशाल्लाह आप जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये कि कोई भी ऐसा मीट का पीस जो कि आपको बाद में लगे कि ब्लू कलर का हो गया है, तो उसे बिल्कुल यूज़ ना करें और उसे डिस्कार्ड कर दें। गोश्त को सिर्फ इतना ही प्रिज़र्व करें जितना आपका 1 महीने का इस्तेमाल है। कोशिश करें कि 1 महीने से ज़्यादा गोश्त को ना रखें, क्योंकि एक तो वो बहुत टेस्टलेस हो जाता है, दूसरा आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि गोश्त किसी भी वजह से अगर डीफ्रॉस्ट हो गया है तो उसको दोबारा फ्रीज़ ना करें, बल्कि कोशिश करें कि आप उसी वक्त उसको इस्तेमाल कर लें। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी रेसिपी या टिप के साथ आपके साथ फिर मिलूँगी। अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और ताकि हर आने वाली रेसिपी या टिप आप सबसे पहले देख सकें। अगर ये टिप्स पसंद आई हो तो अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अपना और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।